Today we are going to talk about the concept of vertical circular motion. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में है. ये सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है, इस सर्कुलर मोशन का प्लेन ये वर्टिकल में है. जिस तरह से कि इस वाइट बोर्ड का प्लेन है, उसी तरह से सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो भी वर्टिकल प्लेन में है. और इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उस सर्कल का सेंटर O है. इस सेंटर से इस पार्टिकल को एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है. पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जबकि स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में है, जब स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये पॉइंट जो है पार्टिकल अपने लोएस्ट पॉइंट पे है. और इस लोएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है u. जब स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है यहाँ पर, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी होती है v. तो यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल ने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट, है ना. उसको हम फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से यहाँ पहुँचने में पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसे निकालने के लिए आप एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है, वर्टिकल लाइन. तो दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है. दिस लेंथ h विल बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. इस पार्टिकल से लेके इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. h की वैल्यू r और थीटा के टर्म में हम कैसे निकालेंगे. देखिए, h को निकालने के लिए आप सेंटर से इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज r, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r. तो दिस डिस्टेंस इज, सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस, यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस r. अगर उसमें से हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें, वी विल गेट दिस डिस्टेंस. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का. दिस विल बी r cos थीटा. r का प्रोजेक्शन इज अलोंग दिस, दिस विल बी r cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल है ना, h की वैल्यू हो जाएगी h इक्वल्स टू दिस रेडियस r, पार्टिकल से सेंटर से लेके पार्टिकल का डिस्टेंस दिस r माइनस ये लेंथ अभी आपने निकाला r cos थीटा. इस रेडियस का प्रोजेक्शन अलोंग द वर्टिकल लाइन, दिस विल बी r cos थीटा. तो h की वैल्यू आपने निकाल ली, दिस विल बी r इंटू 1 माइनस cos थीटा. अब यहाँ पर हम इक्वेशंस लिखेंगे. पहले हम फोर्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद हम मैकेनिकल एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखेंगे. तो आइए हम पहले फोर्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं. जब पार्टिकल यहाँ पर था, जब स्ट्रिंग थीटा एंगल पे था, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम देखते हैं. तो यहाँ पर किसी इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज़ एक mg लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और पार्टिकल पे दूसरा फोर्स जो लग रहा है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग. इस पार्टिकल पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, एंड
दूसरा जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे वो लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। mg को आप कंपोनेंट में कर लीजिए, along the radius और along tangent। ये जो कंपोनेंट होगा mg का, दिस विल बी, देखिए ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, दिस विल बी mg cos थीटा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा। अब हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर क्या होगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा, T पॉजिटिव मिलेंगे, और mg cos थीटा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इसको हम माइनस लेंगे। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज T minus mg cos theta. This net force must be equal to, according to Newton's second law of motion, mass into acceleration. What will be the acceleration here? Centripetal acceleration v square by r. थीटा की अलग अलग वैल्यू ले लीजिए आप, और अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग लोकेशंस पर आप जो है फोर्स के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में था तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उस समय इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन विल बी एट दैट पॉइंट व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वेशन बिकम्स t माइनस mg cos थीटा इज cos 0 इज 1, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, u है, तो m u स्क्वायर बाय r। इसी तरह से आप अलग अलग पॉइंट पर थीटा की अलग अलग वैल्यू लेके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और यू विल गेट द इक्वेशन फॉर फोर्स। अब हम मैकेनिकल एनर्जी के लिए इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब है तो वहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन जैसा डिसिपेटिव नेचर का फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो आइए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पर। देखिए पार्टिकल की, आपको पता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो पार्टिकल की स्पीड कम होती जाती है, स्पीड कम होता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल ऊपर गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लूज किया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mu स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mv स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि एक पार्टिकल h हाइट ऊपर जाता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है h, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन होता है डेट इज mgh। दिस विल बी इक्वल्स टू mgh। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो यू विल गेट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh।
इसको और थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो यू विल गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. This was our first equation and this is our second equation. देखिए सेकेंड इक्वेशन अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक के बीच में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया होता तो भी आपको यही इक्वेशन मिलता. तो रादर देन यूजिंग एनर्जी इक्वेशन व्हाई नॉट यूज इट डायरेक्टली, क्योंकि आप एनर्जी इक्वेशन यूज़ करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद भी आपको अल्टीमेटली जो पहुँचना रिजल्ट मिलता है यू कैन ऑब्टेन इट बाय डायरेक्टली यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन की जगह, सो डैट इट विल हेल्प यू इन सेविंग लॉट्स ऑफ टाइम, बिकॉज आपको ये एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होगा और इसी वजह से इट विल सेव योर टाइम. नाउ वी डू अ न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक. सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पर कि एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पार्टिकल यहाँ पर अटैच्ड है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पर कर सकता है. आपसे पूछा जा रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पर जो इस पार्टिकल की m मास के पार्टिकल की जो लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है u वो कितनी होनी चाहिए सो डैट कि ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए सो डैट कि ये कंप्लीट कर ले सर्कल. ये पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ u एट लोएस्ट पॉइंट. इस पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये कंप्लीट कर ले ये सर्कुलर पाथ को. देखिए मिनिमम वेलोसिटी का बात यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगा तब तो ये सब कंप्लीट कर लेगा ये सर्कुलर पाथ बहुत ईजिली. तो इस अगर वेलोसिटी को आप कम करेंगे यहाँ पर व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत होगी. फिर वेलोसिटी कम करेंगे तो हो सकता है कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो हो सकता है कि वेलोसिटी बहुत कम कर देंगे आप तो ये हो सकता है कि यहाँ तक नहीं पहुँचे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहीं तक पहुँचे, यहाँ तक ना पहुँच पाए. इसलिए एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए सो डैट कि ये कंप्लीट कर ले सर्कुलर पाथ. तो कैसे निकालेंगे मिनिमम वेलोसिटी का कंडीशन. पहले हम मान लेते हैं कि इसको हम कम वेलोसिटी देते हैं. कम वेलोसिटी देंगे तो होगा क्या कि ये यहाँ तक जाकर कहीं पर सर्कुलर पाथ से को लीव कर देगा, यहाँ तक गया और उसके बाद इसका पाथ का मोशन कुछ इस तरह से हो गया. पार्टिकल विल लीव. अगर वेलोसिटी आप कम देंगे तो ये किसी पॉइंट पर जाकर बिफोर रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट ये सर्कल को लीव कर देगा. तो सर्कल को यहाँ पर लीव करेगा इस पॉइंट पर, तो व्हाट विल बी द कंडीशन हियर. लीव करने का कंडीशन क्या होगा, जब स्ट्रिंग उस पॉइंट पर स्लैक हो जाएगा. जिस पॉइंट पर जो सर्कल से लीव करेगा पार्टिकल उस पॉइंट पर ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा. स्लैक मतलब लूज हो जाएगा. और जब स्ट्रिंग लूज होगा तो इस पॉइंट पर क्या होगा, टेंशन ज़ीरो हो जाएगा. तो हमारे लिए नेसेसरी ये है कि टेंशन इस पॉइंट पर ज़ीरो ना हो, टेंशन कम से कम इस पॉइंट पर जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन शुड बी ज़ीरो. देन उस कंडीशन में पार्टिकल को यहाँ मिनिमम वेलोसिटी होगा कि वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा सर्कुलर मोशन. लेट्स से कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर v है. पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, mg, एंड ऑल्सो टेंशन इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. mg and tension both are in the vertical downward direction. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप सर्कुलर मोशन का इक्वेशन को लिख दीजिए. तो यहाँ पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टेंशन भी
टुवर्ड्स सेंटर है और mg भी टुवर्ड्स सेंटर है। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू T प्लस mg, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू वी स्क्वायर बाय r। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्वेशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टेंशन की वैल्यू क्या कर दीजिए यहाँ पर, ज़ीरो कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा mg इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आपको v इक्वल्स टू मिल गया अंडर रूट आर जी। देखिए आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। अब हम एनर्जी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एनर्जी इक्वेशन क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक जाने में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ, एम जी एच। एच की जगह क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डेट विल बी 2r। एम जी एच के जगह 2r रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 GR, ठीक है। और v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर जी। तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी हो जाएगा इक्वल्स टू 4GR। तो u की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर इक्वल्स टू 5GR। u का वैल्यू हो जाएगा u इक्वल्स टू अंडर रूट 5RG। तो पार्टिकल के पास मिनिमम इतनी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर होनी चाहिए ताकि पार्टिकल इस सर्कल को कंप्लीट कर सके। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो रिज़ल्ट आपने ऑब्टेन किया बाय राइटिंग द एनर्जी इक्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, आप इस रिज़ल्ट को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से काफ़ी इजीली ऑब्टेन कर सकते थे। कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन राइट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v इज द फाइनल स्पीड और u इज द इनिशियल स्पीड। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, r 2r। तो h की जगह आप 2r रख दीजिए, तो देन यू गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2r। यू गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 4gr। तो आपको सेम यही रिजल्ट मिल गया यहाँ से, और v की वैल्यू आप रख दीजिए अंडर रूट आर जी। तो v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा आर जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 4GR, एंड u की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको अंडर रूट 5GR।